अगर आपकी आंखों के सामने हर रोज लोग बगैर किसी जुर्म के मारे जा रहे हों, अगर आपसे आपका घर, आपके अपने और आपकी आजादी छीन ली जाए, तो आपके पास क्या बचेगा? शायद कुछ भी नहीं, या शायद एक चीज, जीने की वजह। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, एक ऐसे इंसान की जिसने इंसानियत के सबसे अंधेरे दौर में भी जिंदगी का मतलब ढूंढ लिया। और ये किताब आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, कॉन्सेंट्रेशन कैंप की जिंदगी। विक्टर फ्रैंकल इस बाब में अपनी आंखों से देखी हुई हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि नाजी कैंप में इंसान के साथ सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि गहरा नफ्सियाती जुल्म भी होता था। जब किसी कैदी को पहली बार कैंप में लाया जाता था तो वो शदीद सदमे में होता था। उसे यकीन ही नहीं आता था कि ये सब हकीकत है। उसके दिल में एक अजीब सी झूठी उम्मीद होती थी कि शायद ये सब जल्द खत्म हो जाएगा और वो बच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने इर्द गिर्द लोगों को मरते, मार खाते और तजलील सहते देखता तो उसकी वो उम्मीद टूटने लगती। कुछ दिन गुजरने के बाद इंसान एक दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता था, जहां उसके अंदर से जज्बात खत्म होने लगते थे। वो बेहिस हो जाता था। किसी को मरते देखकर भी उसके दिल में कोई खास एहसास पैदा नहीं होता था। ये बेहिसी दरअसल उसके दिमाग का एक दिफाई तरीका था, क्योंकि अगर वो हर दर्द को महसूस करता रहता तो शायद वो खुद जिंदा ना रह पाता। इस मरहले में इंसान के लिए सबसे अहम चीज सिर्फ जिंदा रहना बन जाती थी, बाकी सब कुछ गैर अहम हो जाता था। फिर एक वक्त आता था जब इंसान को अपने अंदर एक फैसला करना पड़ता था। यही वो मरहला था जहां असल फर्क पैदा होता था। कुछ लोग हालात से हार मान लेते थे और अंदर से टूट जाते थे, जबकि कुछ लोग किसी ना किसी वजह से जीने का फैसला करते थे। फ्रैंकल ने देखा कि वो लोग ज्यादा देर तक जिंदा रहते थे जिनके पास कोई मकसद होता था। कोई अपने प्यारों से दोबारा मिलने की उम्मीद में जीता था, कोई अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, और कोई सिर्फ इस यकीन के साथ कि उसकी जिंदगी का अभी कोई मतलब बाकी है। फ्रैंकल खुद अपनी बीवी की याद और मोहब्बत के सहारे जिंदा रहा। वो उसके ख्याल को अपने जहन में जिंदा रखता और इसी में उसे जीने की ताकत मिलती थी। चैप्टर 2, लोगोथेरेपी। इस बाब में विक्टर फ्रैंकल अपनी नफ्सियाती थ्योरी को बयान करता है, जिसे वो लोगोथेरेपी कहता है। उसके मुताबिक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मुहर्रिक खुशी हासिल करना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का मतलब तलाश करना है। वो कहता है कि अक्सर लोग इसलिए परेशान और खाली महसूस करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता। जब इंसान के पास जीने की कोई वजह ना हो तो वो अंदर से खोखला हो जाता है, और यही कैफियत उसे डिप्रेशन और बेचैनी की तरफ ले जाती है। फ्रैंकल के मुताबिक इंसान के पास हमेशा एक बुनियादी आजादी होती है, और वो है अपने रद्द अमल का इंतखाब करना। चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, इंसान ये तय कर सकता है कि वो इन हालात का सामना किस तरह करेगा। यही आजादी उसे बाकी तमाम मखलूकात से मुख्तलिफ बनाती है। वो ये भी बताता है कि हर इंसान के अंदर एक फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में कोई मानी तलाश करे। अगर ये ख्वाहिश पूरी ना हो तो इंसान एक खला महसूस करता है, जिसे वो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहता है। फ्रैंकल ये वाजे करता है कि जिंदगी का मतलब हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसे हासिल करने के 3 बुनियादी तरीके हैं। पहला ये कि इंसान कोई ऐसा काम करे जिससे उसे कामयाबी या तख्लीक का एहसास मिले। दूसरा ये कि वो किसी से सच्ची मोहब्बत करे, क्योंकि मोहब्बत इंसान को गहराई से जीने का एहसास देती है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये है कि इंसान अपनी तकलीफ में भी मानी तलाश करे। जब इंसान मुश्किल हालात में भी हिम्मत और सब्र का मुजाहिरा करता है तो वो अपनी जिंदगी को एक आला मकसद दे देता है। चैप्टर 3, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, तकलीफ में उम्मीद का फलसफा। विक्टर फ्रैंकल इस हिस्से में एक बहुत गहरी और हकीकत पसंदाना बात करता है। वो कहता है कि जिंदगी में दर्द, नुकसान और मौत से कोई नहीं बच सकता। ये 3 चीजें हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि हम इनसे बच सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हम इनका सामना कैसे करते हैं। फ्रैंकल एक इस्तिलाह इस्तेमाल करता है जिसे वो ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहता है। इसका मतलब है कि इंसान दुख और तकलीफ के बावजूद भी उम्मीद रख सकता है। ये कोई झूठी खुशी या खुद को धोखा देना नहीं है, बल्कि एक मजबूत फैसला है कि हालात जैसे भी हों, इंसान अपनी जिंदगी को बेमानी नहीं होने देगा। वो कहता है कि जब इंसान को तकलीफ दी जाती है तो उसके पास एक मौका होता है कि वो उस तकलीफ को एक मकसद में बदल दे। अगर कोई शख्स अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए भी हौसला और वकार बरकरार रखता है तो वो अपनी जिंदगी को एक आला मानी दे रहा होता है।
इसी तरह अगर किसी को नुकसान होता है, जैसे किसी अपने की मौत, तो वो उस दुख को एक ऐसी याद में बदल सकता है जो उसे मजबूत बनाए। और जब इंसान को ये एहसास हो कि एक दिन उसे मरना है, तो यही हकीकत उसे अपनी जिंदगी को संजीदगी से लेने पर मजबूर करती है। फ्रैंकल के मुताबिक असल बहादुरी ये नहीं कि इंसान कभी ना गिरे, बल्कि ये है कि वो गिरने के बाद भी अपनी उम्मीद को जिंदा रखे। वो कहता है कि जिंदगी हमसे सवाल नहीं पूछती, बल्कि हमसे जवाब मांगती है। हर मुश्किल सूरत हाल दरअसल एक सवाल है, और हमारा रद्द अमल उसका जवाब होता है। ये बाब हमें सिखाता है कि मनफी हालात के बावजूद भी एक मस्बत और बामानी जिंदगी मुमकिन है, अगर इंसान अपना नजरिया बदल ले। चैप्टर 4 अमली जिंदगी में इतलाक। इस हिस्से में फ्रैंकल अपनी बात को मजीद वाज़े करता है और बताता है कि ये नजरिया सिर्फ किताबी बात नहीं, बल्कि हकीकी जिंदगी में कैसे काम करता है। वो कहता है कि आज के दौर में बहुत से लोग बाहर से तो ठीक नजर आते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, मगर जीने की कोई वजह नहीं होती। यही अंदरूनी खला उन्हें बेचैनी, डिप्रेशन और मायूसी की तरफ ले जाता है। फ्रैंकल इस बात पर जोर देता है कि कामयाबी और खुशी को बराहे रास्त हासिल नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा इंसान इनके पीछे भागता है, वो उतनी ही दूर होती जाती हैं। असल राज ये है कि इंसान किसी मकसद के पीछे चले और कामयाबी खुद ब खुद उसके पीछे आएगी। वो कहता है कि खुशी एक साइड इफेक्ट है, असल चीज मकसद है। वो ये भी बताता है कि हर इंसान की जिंदगी का मतलब मुनफरिद होता है। किसी और का मकसद आपका मकसद नहीं हो सकता। हर इंसान को खुद अपनी जिंदगी के सवाल का जवाब देना होता है। यही वजह है कि इंसान को दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी राह तलाश करनी चाहिए। फ्रैंकल एक और अहम बात करता है कि इंसान को अपनी तकलीफ से भागने के बजाय उसे समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही चीज जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती भी है। अगर इंसान अपनी मुश्किल को एक चैलेंज के तौर पर ले, तो वो ना सिर्फ उसे बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि उससे सीखकर आगे भी बढ़ सकता है। आखिर में फ्रैंकल ये पैगाम देता है कि जिंदगी का मतलब हर लम्हे बदल सकता है, मगर वो कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर लम्हा इंसान को एक नया मौका देता है कि वो अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे। असल बात यह है कि इंसान इस मौके को पहचाने और उसे जाया ना करे। जिंदगी का आखिरी पैगाम, फ्रैंकल का मुकम्मल फलसफा। विक्टर फ्रैंकल अपनी पूरी बात को एक सादा मगर बहुत गहरी हकीकत पर खत्म करता है, और वो ये है कि जिंदगी कभी भी बेमानी नहीं होती। चाहे इंसान कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई मकसद मौजूद होता है। वो कहता है कि हम अक्सर जिंदगी से ये पूछते हैं कि हमें क्या मिला, लेकिन असल में जिंदगी हमसे ये पूछ रही होती है कि हमने क्या दिया। ये सोच इंसान की पूरी डायरेक्शन बदल देती है। फ्रैंकल के मुताबिक इंसान की असल जिम्मेदारी ये नहीं कि वो हर हाल में खुश रहे, बल्कि ये है कि वो हर हाल में अपनी जिंदगी को एक मानी दे। कभी ये मानी किसी काम के जरिए आता है, कभी किसी मोहब्बत के जरिए, और कभी सिर्फ सब्र और हौसले के जरिए। वो एक और अहम बात करता है कि हम माजी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने हाल के फैसलों से अपनी माजी को मानी दे सकते हैं। अगर हमने किसी तकलीफ को बहादुरी से बर्दाश्त किया, तो वो तकलीफ जाया नहीं जाती, बल्कि हमारी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा बन जाती है। फ्रैंकल ये भी वाज़ेह करता है कि मौत का खौफ दरअसल हमें जिंदगी की अहमियत समझाता है। अगर जिंदगी हमेशा रहती, तो शायद हम इसे इतनी संजीदगी से ना लेते। यही महदूद वक्त हमें मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी को जाया ना करें, बल्कि उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। आखिर में वो एक बहुत ताकतवर पैगाम देता है कि इंसान को अपनी जिंदगी का मतलब खुद तलाश करना होता है। कोई दूसरा उसे ये नहीं बता सकता। हर इंसान की कहानी अलग है, उसकी हालात अलग हैं, इसलिए उसका मकसद भी अलग होगा। जिंदगी हमें हर दिन एक नया सवाल देती है, और हमारा हर अमल उस सवाल का जवाब होता है। अगर हम हिम्मत, सब्र और मकसद के साथ जवाब दें, तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद बामानी बन जाती है। तो आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कभी भी बेमायनी नहीं होती। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, इंसान के पास हमेशा एक चीज बाकी रहती है, अपना रवैया चुनने की आजादी। विक्टर फ्रैंकल ने हमें यह बताया कि असल ताकत जिस्म में नहीं, बल्कि सोच में होती है। अगर आपके पास जीने की कोई वजह है, तो आप हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछें कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? और अगर अभी तक आपको जवाब नहीं मिला, तो तलाश करना मत छोड़ें, क्योंकि जिस दिन आपको अपनी जिंदगी का मतलब मिल गया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती हैं।